अमेरिकी बाज़ारों में एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है और उसके पीछे लोग ये कह रहे हैं कि डेट सीलिंग का मामला सुलझ गया है, तो उस वजह से एक बड़ी तेज़ी है। लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि असली जो तेज़ी वहाँ पे जो असली खेल है वो टेक्नोलॉजी शेयर्स पे है। और टेक्नोलॉजी शेयर्स का जिक्र जब आता है तो फिर बड़ी बड़ी कंपनियों का जिक्र आता है, तो उसको देखना ज़रूरी है कि क्या ये जो रैली है पूरी यूएस मार्केट में, ये लॉपसाइडेड है, वन साइडेड है, बहुत ही कंसंट्रेटेड है या ब्रॉड बेस्ड है। तो बहुत ही दिलचस्प चीज़ें जो निकल के आ रही हैं वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल अमेरिका की जो रैली है, जो वहाँ का सबसे बड़ा इंडेक्स S&P 500 माना जाता है, उसमें और नैस्डैक में 7 कंपनियाँ हैं जिनके दम पे पूरी रैली चल रही है, जिनका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, एनवीडिया, मेटा और टेस्ला। इन 7 कंपनियों के दम पर 70% की रैली चली है उस पूरे की, जबकि बाकी 493 स्टॉक में 0.1% की तेज़ी आई है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी की जो टॉप 7 कंपनीज़ हैं, सिर्फ उनमें तेज़ी हो रही है, बाकी पूरे मार्केट में तेज़ी नहीं है। रादर डाउ जोन्स तो नीचे जा रहा है, उसमें एक दबाव बना हुआ है। तो ये इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी एक सवाल उठा रहे हैं, ये शंका जाहिर कर रहे हैं कि क्या ये एक बबल तो नहीं बन रहा है आईटी शेयर्स में। और आईटी शेयर्स में तेज़ी क्यों है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक बहुत बड़ी तेज़ी स्टॉक्स में आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट तो आपको पता ही होगा, चैट जीपीटी का ओनर बन चुका है। तो अब अगर आप वीकली बेसिस पे देखें तो लास्ट फ्राइडे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जो S&P 500 का जो टेक इंडेक्स है, उसमें 4.5% की तेज़ी हुई बीते गुरुवार को एक दिन में। इससे पहले ऐसी तेज़ी जब .com का बबल बन रहा था तब देखी गई थी, एक दिन में इतनी बड़ी तेज़ी। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं और उनको आशंका लग रही। जबकि जो ETF है टेक्नोलॉजी शेयर्स का, उसमें उसी दिन 2.7% की गिरावट आई। अब आप सोचिए कि जो ETF जिसमें सिर्फ सारे IT स्टॉक्स हैं वो नीचे जा रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है। तो इसलिए अगेन ये बात सामने आती है कि कुछ शेयर्स हैं जिनके दम पर ये तेज़ी चल रही है। तो अगर आप पिछले 3 महीने में देखें तो S&P 500 की कंपनियों में से सिर्फ 20% ने आउट परफॉर्म किया है, बाकी सब अंडर परफॉर्मर हैं। हाल ही में एक कंपनी एनवीडिया, जो गेमिंग प्रोसेसिंग बनाती है, चिप्स बनाती है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने रिजल्ट दिया अपना और ये कहा कि अगले क्वार्टर्स में बहुत ज़बरदस्त मेरा गेन होने वाला है। AI की वजह से उसके स्टॉक में 2 दिन में करीब 25% की तेज़ी आ चुकी है। ऐसे ही एक छोटी सी कंपनी है मार्वल टेक्नोलॉजीज़, उसने कहा कि AI की वजह से अगले क्वार्टर में मेरा रेवेन्यू डबल हो जाएगा, उसमें भी 32% की तेज़ी आई है। और एनवीडिया तो $1 ट्रिलियन की रेस में बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, किसी भी समय उसको ब्रीच करेगा। तो ये खबर बताने का, ये मतलब बताने का सेंस मेरा ये है कि क्या एक बबल बन रहा है टेक्नोलॉजी शेयर्स में, जैसा .com के समय हुआ था। ऐसी चर्चाएं ग्लोबल मार्केट में ट्रेडर्स के बीच में हो रही हैं, क्योंकि कुछ शेयर्स के दम पे जब इंडेक्स चलने लगते हैं तो ये वन साइडेड हो जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि केवल कुछ शेयर या टॉप की जो कंपनीज़ हैं उनमें तेज़ी, कहीं एक धोखा तो नहीं हो सकता है। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स अभी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, लेकिन निश्चित तौर पे कहा सकता है कि नैस्डैक और S&P की ये जो तेज़ी है, ये कम से कम ब्रॉड बेस तो बिल्कुल नहीं है।